एक बार फिर आज की शाम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। यहोवा एदोनाई है जो आदि से था, आज भी है और हमेशा रहेगा।
हम परमेश्वर का धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। मेरे साथ जितने इस वक्त लाइव पर जुड़े हैं, जो हर दिन की भांति हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अर्पिता जेकब जी जो रायपुर से हैं, दीपक मसीह जी बिलासपुर से, अजय जेकब भैया, क्रिस्टीना लाल जो दुर्ग से हैं, थॉमस वर्गीस जी, शीला पौनिकर जी, राम प्रकाश धीमन जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उर्मिला भकला जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। नमिता जेकब बहन, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु में। मेरे प्यारे भाई नागेश बेलेकर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप हर दिन हमारे इस पेज का शेयर करते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। शोभना दीदी जो नीमच से हैं, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। बिलासपुर से कनक मसीह जी, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। इसके अलावा जिनका नाम शायद मैं यहां पर नहीं ले पा रहा हूं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो इस पेज के माध्यम से आज के इस कलाम को आने वाले समय में सुनेंगे। वो लोग जो YouTube में मुझे देखने वाले हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं हृदय से कि आप अपना कीमती वक्त हमारे इस पेज के लिए हर दिन के भांति निकालते हैं। यह वाह दोनाई है, वो हमेशा से हमेशा तक है। हमें ये जानना जरूरी है कि जिस परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं वो है कौन, वो है कौन। तुझ में रहूं प्रभु और मुझ में सदा तू रहे। पवित्र पवित्र यहोवा एदोनाई, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा हमारे जीवते खुदाबंद, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ ये सारी भीड़ है पिता, जो अलग अलग जगहों पर है। समय पर आप बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए ये हमारा आपके नजदीक आना सिर्फ आज के इस लाइव और इस समय और इस घंटे के लिए नहीं है, परंतु हमारी जिंदगी रहे या न रहे, जब तक ये कलाम लोगों तक पहुंचेगा, हर आत्मा अपने यहोवा को एदोनाई कहेगी। अल्फा और ओमेगा जो एक ही है, जो मैं हूं सो हूं। और जो आपने कह दिया कि मैं जो हूं सो हूं, उसमें हमारे लिए भी सब कुछ है। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुझ में रहूं मुझ में सदा तू, बिलासपुर से कनक मसीह जी का ये रिक्वेस्ट था काफी दिनों से, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, और आज ये गीत मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत ही प्यारा, खूबसूरती से भरा हुआ। सिर्फ ये मेरी प्रार्थना थी, ये कोई गीत का निर्माण नहीं था। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने कहा प्रभु अपने से भी ज्यादा। क्या तू इस संसार में सब कुछ छोड़ सकता है? मैंने कहा प्रभु ये संसार है ही क्या, इसकी चीजें क्या है। एक दिन मैंने तुझसे ये सब कुछ मांगा था, लेकिन मुझे तो तू ही मिल गया, मेरा खुदा मिल गया। और यदि मेरा खुदा मिल गया तो फिर वो अदोनाई हमें मिल गया। वो सब कुछ है, हमेशा से है। इसलिए यदि कुछ टूटा हो तो वो अदोनाई है, कुछ बिखरा हो तो वो अदोनाई है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। इसलिए कहो प्रभु तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा।
में रहूं, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तू मेरी आशा, मेरे प्रभु तू मेरा सब कुछ। तुझ में रहूं, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तू मेरी आशा, मेरे प्रभु तू मेरा सब कुछ। छूटा छूटा सब कुछ छूटा, टूटा टूटा सब कुछ टूटा, छूटा छूटा सब कुछ छूटा, टूटा टूटा सब कुछ छूटा। कैसे सहूं मैं, जाऊं कहाँ मैं, कैसे सहूं जाऊं कहाँ मैं। तुझ में रहूं, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तू मेरी आशा, मेरे प्रभु तू मेरा सब कुछ। मुझे अपना कहा, तूने मुझे सहारा दिया, तूने मुझे अपना कहा, तूने मुझे सहारा दिया। सबसे कहो मैं, तू ही मेरा है, सबसे कहो मैं, तू ही मेरा है। तुझ में रहूं, मुझ में सदा तू, तुझ में रहूं, मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तू मेरी आशा, मेरे प्रभु तू मेरा सब कुछ।
तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ। यहोवा एदोनाई, जो आदि से था, आज भी है और हमेशा को वो परमेश्वर का अस्तित्व आपके और मेरे लिए है। हमें ये पता होना ही चाहिए कि जिस परमेश्वर के सामने हम आ रहे हैं वो कौन है, उसकी उत्पत्ति हमारे लिए क्या महत्व रखती है। वो तो उत्पन्न कभी हुआ ही नहीं। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहला ही कलाम कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी भी खाली नहीं गया, कभी खाली नहीं गया। और इसलिए हम भी जो उसकी संतान हैं, हमारे लिए उसकी योजनाएं और उसका कहा हुआ कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहोवा एदोनाई है। एदोनाई, एदोनाई, मेरा सिंहासन एदोनाई है और एदोनाई होना मुझे एदोनाई बनाएगा। उस खुदा का एदोनाई होना जो एक पवित्र आत्मा है, और फिर उसका भाग जो हम हैं, हम जाने कि हम कौन हैं। वो खुदा जो एदोनाई है, एदोनाई है, एदोनाई है। एक प्रार्थना बड़ी सामर्थ की प्रार्थना हो सकती है जो आपको अनंत काल के साम्राज्य तक पहुंचा सकती है। और सच में नीति वचन 3 उसका 5वां और 6वां कलाम के बगैर परमेश्वर के साथ चलना कैसे हुआ भाई? धर्म नहीं, हमें आत्मिकता चाहिए। धर्म नहीं, हमें आत्मिक जिंदगी चाहिए। और आत्मिक जिंदगी धर्म की जिंदगी नहीं, धर्म का जिंदगी उसका एक भाग मात्र है जो हम वैसे भी जिएंगे। लेकिन एक दिन हमें अलग से वचन को पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को हमारे अंदर रखता चला जाएगा। एक दिन हमें अलग से प्रार्थना में बैठने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग स्थान रखकर अपने परमेश्वर से नित्य जुड़ी रहेगी। और फिर अब वो समयों पे बंधा हुआ नहीं, एक ऐसा संपर्क जो एदोनाई का एदोनाई से है। वो जो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, वही तो एदोनाई है। और यदि वो जो है सो है तो वो हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई। परमेश्वर अपनी संतानों की आहों को सुनता है क्योंकि वो एदोनाई है, क्योंकि वो प्रारंभ से है, अनंत काल से, और वो प्रारंभ तक रहेगा। प्रारंभ से लेकर अनंत तक रहेगा। अनंत, अनंत, अनंत मतलब अनंत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन यह कहता है कि वो यहोवा एदोनाई इसलिए है क्योंकि वह आदि काल से है और उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, वो बनाने वाला है। इसका मतलब जो महान परमेश्वर एदोनाई होने के कारण सृष्टि को बना सकता है, वो मेरी जिंदगी को भी बना सकता है। वाह, वो आपकी जिंदगी को भी बना सकता है। और याद रखें, वो एदोनाई है, और यदि वो एदोनाई है तो उसके ऊपर और कोई नहीं है। यही है एदोनाई कि यो यहोवा एदोनाई कि उसके ऊपर कोई नहीं। और यदि वो आपके साथ है तो आपके ऊपर भी कोई नहीं। सिर्फ वो एदोनाई परमेश्वर आपको अनंत काल तक स्थिर रखेगा। यही सच है। इसलिए संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को मांगकर उस एदोनाई सिंहासन के सामने अपनी मांग को छोटी मत कर दें। बड़ा मांगो, स्थायी मांगो, हमेशा का मांगो, क्योंकि वो एदोनाई है। वो एदोनाई है, इसलिए उसका सिंहासन भी स्थिर है हमेशा से और हमेशा तक स्थिर रहेगा। इसलिए मैं तो अपने परमेश्वर को ही मांग लूं। ऐ मेरे खुदावन, तू एदोनाई परमेश्वर,
इसलिए तू मेरी आत्मा को भी एदोनाई ही समझता है और एदोनाई ही देखता है जो अनंत से अनंत तक है, क्योंकि मैं तेरा हिस्सा हूं। लोगों को अपना हिस्सा इस संसार में नजर आता है, लेकिन परमेश्वर की वो संतानें जो आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ती हैं, जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो एदोनाई परमेश्वर को अपना भाग मानती हैं। और खुदा भी आपको अपना भाग देखता है और वो यही प्रार्थना का इंतजार करता है कि उसकी संतानें उसे एदोनाई मानकर अपने आप को भी उसी सिंहासन से हमेशा के लिए जोड़ दे। वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो मेरा भी निर्माण करेगा। यदि बिखरा है तो वो निर्माण करेगा, यदि टूटा है तो वो निर्माण करेगा, यदि गुमा है तो वो निर्माण करेगा। यही बात है यूहन्ना उसका पहला अध्याय में भी तो यही है। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। दिस इज द जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ही इज एदोनाई, 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 क्योंकि एदोनाई आदि से है और अनंत तक रहेगा। और वो एदोनाई एक वचन है और वो वचन एक सामर्थ है और वही वचन अभी भी हमारे लिए एदोनाई के रूप में लगातार आपकी जिंदगी के निर्माण की बातें कर रहा है। सही मांगो, संपूर्ण मांगो, वचन को ही मांग लो। अपने लिए कहें कि प्रभु तू मेरे लिए एदोनाई है, इसलिए तू मुझे भी एदोनाई बनाने का वचन कह दे। वास्तविक और स्थायी चीजों का पीछा करो, क्योंकि इस पेज में केवल नए यरूशलेम का प्रचार है। वो जो आत्माओं का स्थान, जो संपूर्ण बाइबिल का प्रचार। इस संसार में क्षमा हो चुका, पाप की मुक्ति हो चुकी, छुटकारा हो चुका, व्यभिचार से छुटकारे की बातें सब कुछ हो गई। बस इन बातों में नहीं, संसार की भविष्यवाणियों में मत जाइए। इस संसार की धन और संपत्ति की भविष्यवाणियों में मत जाइए। मेरा परमेश्वर एदोनाई है, उसने पहले ही अपने वचन से वो सब आपको पहले ही दिया है, पहले ही दे दिया है। क्योंकि आदि में ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और उसने मनुष्यों को अर्थात हमें और आपको कह दिया, फूलो फलो, इस पृथ्वी पर अधिकार रखो और इस पर फैल जाओ। वो मिला हुआ है पहले ही। तो एदोनाई के सिंहासन के सामने स्थायी अनंत काल की चीजों को मांगो। वो है आपकी आत्मिक जिंदगी नए यरूशलेम में महान सिंहासन के सामने का स्थान। क्यों? कुलुसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 16वां कलाम कुछ बातों को कहता है। कौन सी बातें? कुलुसियों पहला अध्याय और उसका 16वां कलाम। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वाओ, यहोवा एदोनाई है। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। धन्य हो जो प्रभु यीशु की देह में शामिल होकर उसकी सृष्टि का एक भाग बने, क्योंकि वो यहोवा एदोनाई है। वचन खाली नहीं हुआ, सारी वस्तुओं की सृष्टि उसमें हुई है। तो अभी भी उन सारी वस्तुओं में आप और आपकी जिंदगी भी तो शामिल है। स्वर्ग या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। इसीलिए हर बार देखी चीजें नहीं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं भी मांगिए जो अनंत काल से आपके लिए है। इस संसार के सिंहासन, इस संसार की प्रभुताएं, प्रधानताएं मायने नहीं रखती, क्योंकि वो यहोवा एदोनाई है, प्रधानों का प्रधान, सिंहासनों के ऊपर, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा। यही है यहोवा एदोनाई, जो आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो एदोनाई है, अनंत काल का सृष्टिकर्ता। हमेशा से जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था, उस वक्त इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं था।
कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने वादा किया, उस एदोनाई ने जो सृष्टि करता है, कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों से भी कहीं बढ़कर और बालू के किनकों से भी कहीं बढ़कर मैं बड़ा करूंगा। यह वादा तब था जब अब्राहम शून्य था। मेरा परमेश्वर एदोनाई है खुदा के लोगों, इसलिए उसके एदोनाई होने की प्रशंसा करो और जानो कि वो शून्य से लेकर बनाने वाला अनंत से अनंत तक का यहोवा है, जिसके करीब हम आते हैं। यही पवित्र आत्मा का सत्य है। सही धार्मिकता, सही मसीही जिंदगी, सही आत्मिक जिंदगी, और धार्मिकता और मसीही जिंदगी के ऊपर है आत्मिक जिंदगी। आत्मिक जिंदगी पवित्र आत्मा के साथ अर्थात महान सिंहासन से जुड़कर आत्मा में आत्मा के साथ जी जाती है, और उसके द्वारा आपके शरीर और शरीर की परिस्थितियां भी बहुत आशीषित होती हैं। सच में परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। वो एदोनाई है, एदोनाई। निर्गमन 3 और 14 में जब परमेश्वर ने अपने वादे को 430 वर्षों के बाद स्मरण किया, उसने कहा कि अब मेरे छुटकारे का वक्त आ गया, मेरी वाचा के पूरा होने का वक्त आ गया। आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर जो एदोनाई है, उसके वादे का पूरा होने का वक्त वो आपको अपनी जिंदगी में दिखाएगा। वो आशीषों का परमेश्वर है। आपकी बिखरी हुई जिंदगी में सब कुछ आशीषों के साथ पाने की प्रतीक्षा करें, धन्यवाद के साथ। और उन बातों को जो आपने अभी नहीं देखा, उन बातों के लिए अपने एदोनाई परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाइए, क्योंकि वो एदोनाई है। और यदि वो एदोनाई है तो वो मेरे जीवन का निर्माण कर सकता है, मेरे जीवन का बिखराव वो समेट सकता है, मेरे आंसुओं को वो खुशियों में बदल सकता है, वो मेरी विलाप को मेरे नित्य में बदल सकता है, वो मेरे लिए टाट को उतार कर मेरे कमर पर आनंद का पटका बांध सकता है, जो भजन संहिता 30 और 11 में है, जिसे हमने पहले भी प्रचार किया है। जब मूसा को उसने भेजा फिरौन के सामने, तो उसने कहा, आम एदोनाई, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। बहुत कुछ है इसमें, आपकी जिंदगी की संपूर्णता है आपकी। ये वचन जो खुदा ने कहा, मैं जो हूं सो हूं, ये एदोनाई होने का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। और वो जो यदि आपसे कहे कि मैं जो हूं सो हूं, तो फिर वो सब कुछ है। उसने कहा कि इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और वो है, वो एदोनाई है। और यदि वो है तो मुझे और आपको देख रहा है, और यदि वो मुझे और आपको देख रहा है तो वो निर्माण करेगा। विश्वास करने वालों के लिए वो निर्माण का परमेश्वर है। I am who I am, I am who I am, मैं जो हूं सो हूं, यहोवा एदोनाई, एदोनाई, एदोनाई। इसलिए उसके सिंहासन के सामने आने वाले कभी खाली नहीं जाएंगे। अपने हाथों को फैलाओ अपने जीवते परमेश्वर के सामने और कहो, हे एदोनाई, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, और मुझे अनंत तक से अनंत तक में मुझे ले चल। ये क्या मांगा आपने? उस एदोनाई से अनंत काल की जिंदगी मांगी, और उसके साथ आपने अपने आप को भरने की प्रार्थनाएं की। आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि निर्गमन 3 और 15 में देखिए, जैसे उसने मूसा से बातें किया, वो केवल इस्राएल कौन है? इस्राएलियों से कहना, इस्राएल आप हो, आप हो, आप हो। जो उस खुदा पर विश्वास करते हैं, वो है उसका चुना हुआ समाज, उसकी अपनी निज प्रजा, जो जात, धर्म और संस्कारों में बंधी हुई बिल्कुल भी नहीं है, जो चर्च जाने वालों पर निर्भर नहीं करती, परंतु आत्मा में आत्मा के सिंहासन के सामने आने वालों पर निर्भर करती है। इस्राएल वो है जो यहोवा को एदोनाई मानता है। वो आत्मा जो यहोवा को अपना सृष्टिकर्ता मानती है, तब वो उसे अपना पहलौठे का अधिकार देता है। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन 3 और 15, कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण
इसी में हुआ करेगा। याकूब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा एदोनाई अनंत से अनंत तक, जो कभी निर्माण नहीं हुआ, जो खुद निर्माण का करने वाला है। एक ऐसा वचन जो यदि कहे तो वो अपने आप में संपूर्णता को पैदा करता है। तो वो आपकी जिंदगी के लिए भी कहता है, क्योंकि आप उसकी ही सृष्टि का, उसके अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए विशेष प्राणी हो। अपने आप को पहचानिए। आप यहोवा एदोनाई को मानने वाले हो, कुछ अलग, कुछ अलग। इसलिए घंटों की प्रार्थनाएं नहीं, एदोनाई के सामने एदोनाई प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु तू सृष्टि का करता है और मैं विश्वास करता हूं कि मेरा निर्माण व्यर्थ नहीं है, मेरी जिंदगी का निर्माण व्यर्थ नहीं है, क्योंकि तू यहोवा है, यहोवा एदोनाई। मैं विश्वास करता हूं, तुझे महिमा देता प्रभु। तू एदोनाई है, इसलिए तू मुझे बनाएगा। यदि बिखरा है तो भी तू मुझे सजाएगा। मेरे आंसुओं को तू पूछेगा खुदावन। कौन सी ऐसी बातें जो उस एदोनाई के लिए असंभव है? निर्गमन 6 और 3, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। सर्वशक्तिमान ईश्वर, यही है एदोनाई। सर्वशक्तिमान, 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 सब तरह की शक्तियों से भरा हुआ, और उसके पास आपके निर्माण की शक्ति है, आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति है, आपके न्याय को करने की शक्ति है, आपके शरीर को छूने की शक्ति है, आपके शरीर के हर एक आर्गन्स को बदल देने की शक्ति है, यहां तक कि नई आत्मा नए सिरे से देने की भी शक्ति है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा एदोनाई है। ये मैं नहीं, खुद परमेश्वर अपने आप को आपके लिए अपने वचन से कहता है। कोई भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं हुई, किसी और व्यक्ति के माध्यम से ये बातें नहीं हुई हैं। ये सीधे वार्तालाप है मनुष्य से, महान एदोनाई का। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन अब वो यहोवा एदोनाई है, हमेशा के लिए, आपके लिए। इसलिए आपका छुटकारा, आपकी जिंदगी पीड़ाओं में और सीमित दायरे में रहने के लिए नहीं है। खुदा की आत्माओं, क्या हुआ? क्यों वो एदोनाई है? एक ही ऐसा प्राणी था जिसने उस महान सिंहासन को चुनौती दिया। क्यों? क्योंकि उसी एदोनाई परमेश्वर ने, जो वचन था और वचन ही परमेश्वर था, उसने अपने वचन के द्वारा ही एक महान प्रधान स्वर्गदूत को वो सारा अधिकार दे दिया जो उसके समस्त एदोनाई होने पर अधिकार रखता था, जो उसकी समस्त सृष्टि पर अधिकार रखता था। इतना ज्यादा कि उसके ऊपर और कोई नहीं था। उसे लगा कि इस साम्राज्य को जो महान यहोवा का है, अब वो चला रहा है। परंतु एदोनाई तो एदोनाई है, निर्माण करता तो निर्माण करता ही रहेगा। जब वो बड़ी सामर्थ जो लूसीफर कहलाया, जो इब्लिस कहलाया, जो पुराने सांप के रूप में भी जाना और पहचाना जाता है, उसकी शक्तियां तब परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाई, तो खुदाबंद के लोगों, यकीन करो कि इस संसार में कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ एदोनाई का सामना नहीं कर सकती है। ये मैं नहीं, यशाया 14 और 12 कहता है कि वो महान स्वर्गदूत जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम था, उसके बराबर शक्तियां तो अभी भी सेनाओं के सेनापति मिकाएल के पास भी नहीं है। वो स्वर्गदूत सर्वोच्च था, कोई भी उस स्वर्ग का प्राणी उस लूसीफर के बराबर अधिकार नहीं रखता था। लेकिन यहोवा एदोनाई है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। ये प्रकाशन आपके लिए है कि आप कौन से परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो, इसे जानो। कितना बड़ा महत्व है आपका कि उसने आपको चुनकर अलग किया है,
जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जिसके सामने महान लूसीफर, महान इसलिए कह रहा हूं कि उसकी शक्तियां महान है क्योंकि उसे उसी एदोनाई परमेश्वर ने जो वचन था, वचन कहकर उसे वो ताकत और शक्तियां दी। लेकिन उसका भी क्या हुआ? यशाया 14 और 12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? ये होना ही था क्योंकि यहोवा एदोनाई है, उसका स्थान सबसे पहले है। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं, और वही परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलकर अभी आपको अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ देकर सब कुछ देना चाहता है। इतने बड़े एदोनाई परमेश्वर के हाथों में आने के बाद कौन मनुष्य संसार में जाना चाहेगा? और संसार की कौन सी शक्ति, कौन सी ताकत, कौन सी सत्ता उस यहोवा एदोनाई के सामने आपके विरोध में खड़े हो सकती है? वो यहोवा एदोनाई और उसकी सेनाएं आपके आगे पीछे आजू बाजू हमेशा से रहती है, इसलिए कोई आपको छू नहीं सकता है। यकीन माने, आत्मिक जिंदगी विश्वास की जिंदगी है। एक ही प्रार्थना, यहोवा एदोनाई है, मेरे लिए तू एदोनाई, मेरे लिए तू एदोनाई है। आमीन। ये सामर्थ की प्रार्थनाएं हैं जो यहोवा एदोनाई की हर एक सामर्थ को आपकी जिंदगी में आपको एदोनाई बनाने के लिए, अनंत काल की आत्मा की अवस्था में ले जाने के लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के कान इतने छोटे नहीं हुए कि वो आपकी प्रार्थनाओं के लंबी लंबी मांगों को वो सुने, एक ही कहे यहोवा तू एदोनाई है, मैं मानता हूं। आमीन। और यहोवा जो एदोनाई है वो मुझे भी एदोनाई की तरह रखने जा रहा है। प्रभु धन्यवाद। यहोवा एदोनाई है। यशाया 45 और 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। इसलिए कई लोगों की ये बहुत ही गलत धारणा है कि उनके लिए या उनके परिवार के किसी दूसरे के लिए लोग मध्यस्थता करेंगे और वो उद्धार पाएंगे। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है, उद्धार केवल उसके लहू में है, और उद्धार केवल उस परमेश्वर के सिंहासन की ओर फिरने से है। वचन कभी खाली नहीं जाएगा और परमेश्वर अपने वचन से बाहर काम कभी नहीं करता। इसलिए कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, उस एदोनाई की ओर फिरो, एदोनाई की ओर फिरो और उद्धार पाओ। जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं गया। यहोवा एदोनाई है। अभी फिर कर अपनी जिंदगी में सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। निर्गमन में भी उसने यही कहा और अब भी वो कहता है, मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। आई एम एदोनाई, आई एम एदोनाई, आई एम एदोनाई। एक ही ईश्वर और कोई दूसरा नहीं, और उसके मानने वाले भी एक ही विश्वासी। इसलिए अपनी जिंदगी में वो संपूर्ण पाएंगे, क्योंकि ये उसने कहा जो एदोनाई है। आई एम हु आई एम। क्यों? क्योंकि वो पहले से है। भजन संहिता 90 और 2 में आत्मा कहती है, आत्मा कहती है दाऊद की साथ मिलकर, दाऊद को प्रेरित करके। क्या आपने इसे सामान्य एक किताब समझ के रखा? लिपट जाइए परमेश्वर के कलाम से, क्योंकि वो स्थायी है। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। वाह! और अच्छा हो कि अब एक प्रिंट फॉर्म से अलग हटके कहो खुदा से कि तेरा वचन मेरे अंदर आ जाए। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है, क्योंकि तू एदोनाई है। हर समय तेरा वचन मुझसे बातें करे, क्योंकि तेरा वचन तू ही है प्रभु। बिकॉज यू आर द एदोनाई। तू कहता
हूं आया, मैं जो हूं सो हूं। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, भजन संहिता 90 और 2, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहोवा एदोनाई, अनंत काल से अनंत काल तक, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इसलिए पृथ्वी जो बीज की उत्पत्ति है और जो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, सबोपदेशक 12 और 7, सब कुछ मिट जाएगा, मिट्टी जो का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, पर हम और आप जो एदोनाई हो, क्योंकि आपको बनाने वाला एदोनाई है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, जगत उत्पन्न हुआ, पृथ्वी उत्पन्न हुई, वह अनादिकाल से है और अनंत काल तक वही रहेगा। तू ही ईश्वर है, यहोवा एदोनाई। इसलिए वो सामान्य नहीं है। अपने आप को धन्य कहो कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको बुलाया है, आपके लिए उसने अपनी दृष्टि को ठहरा दिया है। यू आर सो स्पेशल, सो स्पेशल, क्योंकि आप यहोवा एदोनाई के बुलाए हुए हो। उसके बुलाए जाने को सिद्ध करो। परमेश्वर आपको सब आनंद देने जा रहा है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 और 8 लीजिए ना। प्रभु परमेश्वर वह जो है, कितना आश्चर्य ना कि हमें आत्मा उत्पत्ति के पहले अध्याय से प्रकाशित वाक्य आखिरी तक लेकर गया। इट्स सो वंडरफुल। It's not possible for me to take these verses in my mind. मेरे लिए संभव नहीं है कि अपनी मस्तिष्क में मैं इन बातों को जान सकूं। Only and only, only and only by the Holy Spirit, जो हमेशा से है, आज भी है और हमेशा क्या रहेगा। और मेरे खुदा ने 2 संतानों में भेद नहीं किया है। वो आपके लिए भी वहीं पर है जहां आप हो, वहीं जहां आप हो, इस वक्त वहीं जहां आप हो। रिसीव, रिसीव, रिसीव यहोवा एदोनाई। उस खुदावन को अभी का अभी रिसीव करें और अनंत काल की जिंदगी अपने परमेश्वर से प्राप्त करो, क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला है, यहोवा एदोनाई है। प्रकाशित वाक्य 1 और 8, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और lo आने वाला है। वाओ, वो जो है, जो था, जो आने वाला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहोवा एदोनाई। यहोवा एदोनाई जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उसने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में अब्राहम के पास आता था, इसहाक के पास आता था, याकूब के पास आता था, लेकिन अब हमारे पास यहोवा एदोनाई होकर आता है। यहोवा एदोनाई होकर आता है, क्योंकि ये विशेष युग है अनुग्रह का, पवित्र आत्मा का, उसकी सहायता का। यदि उसके बाद भी हम नए यरूशलेम तक एदोनाई परमेश्वर के एदोनाई सिंहासन तक ना पहुंचे, तो फिर क्या लाभ। यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। आई एम एदोनाई, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। इसलिए देने वाला और बनाने वाला जब अल्फा और ओमेगा है, तो आपकी आत्मा भी अल्फा और ओमेगा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। ये जिंदगी बहुत थोड़े से पलों की है, थोड़े से कुछ वर्षों की है। स्थायी रिश्तों को मांगो अपने परमेश्वर के साथ, जो एदोनाई है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 और 11, आत्मा इस जगह पर हमें अब विराम देगा कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। यू आर एदोनाई, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ की योग्य है। यही तो है यहोवा एदोनाई, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु में सिरजे और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजे गए। और जो मेरे परमेश्वर की इच्छा है वो सिद्ध है, और मेरा निर्माण मेरे परमेश्वर की इच्छा है। आपका निर्माण भी परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? क्योंकि वचन ये कहता है, माता के घर में रचे जाने से पहले ही
मैंने तेरा ध्यान किया, यही तो थी खुदा की इच्छा। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय करी है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इस एक कलाम ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा थी। एक शासकीय सेवक से मुझे खुदा का सेवक बना दिया। एक साधारण से इंसान जिसे केवल एक साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स समझ आती थे, वो परमेश्वर के ज्ञान को समझने लगा। क्यों? क्योंकि वो एदोनाई, और यदि उसके एदोनाई होने को मैंने अपनी जिंदगी में स्वीकार किया, उसके अनुग्रह से, यिर्मयाह 29:11 कि खुदाबंद जो कल्पनाएं तूने मेरे विषय में की है उसे तू जानता है, वही योजना मेरी जिंदगी में हो जाए। मैं इंतजार करता हूं प्रभु, मेरे आंसुओं को तू, मेरे विलाप को तू नृत्य में बदल देगा मेरे खुदाबंद, और टाट का ओढ़ना उतार कर मेरी कमर में तू आदन का पटुका बांधेगा, क्योंकि यू आर यहोवा एदोनाई, तो खुदाबंद एदोनाई है। इसलिए संपूर्ण को मांगो, स्थायी को मांगो, उस वास्तविक मांग को मांगो जो आपके लिए स्थायी है। बहुत तेरे हैं जो संसार की चीजों को मांग रहे हैं लगातार, जो अपने बच्चों और बच्चों की जिंदगी को मांग रहे हैं, उनकी शिक्षा को मांग रहे हैं। ये तो सब कुछ उस एदोनाई ने हमें पहले ही नमाज कर भर दिया है लबालब। हमारा विश्वास कहां गया? हमारी आंखें किसे देख रही है? संसार की आंखों से नहीं, अपने खुदा एदोनाई यहोवा को अपनी आत्मिक आंखों से देखो। और यदि वो आत्मिक आंखें नहीं खुली तो एलीशा के समान वो प्रार्थनाएं आप भी करें पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा, मैं यहोवा एदोनाई का सिंहासन देखना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। वो इसीलिए है, आपकी सहायता के लिए। यहोवा एदोनाई है, पवित्र परमेश्वर। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है इन आत्माओं के लिए। महान सिंहासन, आज तक आपने मेरी प्रार्थना का एक भी शब्द खाली नहीं जाने दिया, और योजनाएं मेरी नहीं परंतु आपकी पूरी हुई, इच्छा मेरी नहीं परंतु आपकी पूरी हुई। और वो मेरी इच्छा मेरी योजनाओं से बहुत बढ़कर और अलग थी, सब कुछ वापस देने वाली, क्योंकि तो यहोवा एदोनाई है। और जो मेरी आत्मा ने परखा है, मेरी प्रार्थना यही है कि ये हर आत्माएं तुझे एदोनाई को जान सके। है ऊंचे सिंहासन, अनुग्रह करना मेरे खुदाबंद, ये मेरी मध्यस्थता है। हर एक पर, उनके सरों पर अपना अनुग्रह करना मेरे खुदावन, कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, जो प्रकाशन मेरे साथ चला, वही प्रकाशन, वही एदोनाई इनके साथ चले, और ये एदोनाई जिंदगी को प्राप्त कर सके जो स्थायी है। हम उस जगह पर पहचानेंगे नहीं प्रभु, लेकिन एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे आत्माओं की जगह पर अपने स्वर्गीय परमेश्वर एदोनाई के सामने। वहां हमारा रिश्ता नहीं, लेकिन एक ही रिश्ता रहेगा तुझसे, क्योंकि तू हमारा अब्बा, हमारा पिता होगा, और हम तेरे बेटे और बेटियां नहीं, सिर्फ संतान ठहराए जाएंगे। आत्माओं के रूप में, नए वस्त्रों में, एक ही आनंद में हम शामिल होंगे। चाहे अभी हम देहों में अभी एक साथ हैं, किसी रिश्तों में हैं, लेकिन एक दिन तेरी पवित्र वेदी के सामने प्रभु, नए वस्त्रों के साथ तेरा दर्शन, तेरे मुख का तेज है खुदावन। तू एदोनाई है, और हमें उसी एदोनाई जगह को हमें चाहिए प्रभु। इस संसार का भले सब कुछ चला जाए, हमारी आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए। यह वचन बड़ा सामर्थी है प्रभु, क्योंकि यही तो तू है, और तेरा कलाम जो तू हमारी जीभों पर रखता है एक अभिषेक के रूप में, वो हमारी जुबान भी धन्य होती है, क्योंकि तू वहां पर आकर बात करता है पिता। और इसलिए वही जवान जो अभिषेक में है, हर एक उन आत्माओं के लिए जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, और मेरी मृत्यु के बाद भी ये प्रकाशन उन तक पहुंचेगा खुदावन। वो मुझे देखेंगे, वो मुझे सुनेंगे, और वो मुझे नहीं तुझे देखेंगे और तुझे सुनेंगे। मेरा शरीर रहे या ना रहे, ऐ महान सिंहासन, तू एदोनाई है, इसलिए तेरा वचन हमेशा रहेगा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि उस एदोनाई
आसमानों तक बिखेर दिया है महान खुदा, क्योंकि तू एदोनाई है, एदोनाई है, तू एदोनाई है। तू हमें सब कुछ पूरा कर, हमारी जिंदगी का बिखरा एदोनाई तू से समेट, हमारी जिंदगी के पीड़ाओं और आंसुओं को एदोनाई, 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 हमारे विलाप को सुन खुदावन, क्योंकि तू एदोनाई है तो निर्माण का परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर मुझे बनाकर खड़ा करेगा और इन्हें भी बनाकर खड़ा करेगा। तेरा वचन स्थायी है परमेश्वर, ये वर्षों और महीनों में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि तू जो है सो है। You said Lord, I am who I am। तूने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। हम स्वीकार करते हैं कि आप जो है सो है, आप ही हैं, आप एदोनाई हैं, सृष्टिकर्ता सर्वोच्च। और ऐसा परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है तो हमारे लिए बहुत है प्रभु। तेरी दृष्टि ही काफी है, तेरी नजरें काफी है, तेरा देखना काफी है, तेरा रहम काफी है, तेरा स्पर्श काफी है, तेरी आवाज काफी है, क्योंकि तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है। रहम कर खुदा, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, सब कुछ बनाएगा। तू एदोनाई है, अब प्रतीक्षा नहीं, अब और इंतजार नहीं, क्योंकि तू एदोनाई है, तू एदोनाई है, तू एदोनाई है। निर्माण कर, फिर से बिखरा समेट। एदोनाई, एदोनाई, इसी वक्त जो आंसू तेरे पवित्र वेदी के सामने इस वक्त गिर रहे हैं परमेश्वर, और जिन आत्माओं ने तुझे एदोनाई कहकर आमीन कह दिया, उनकी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही पूरा हो जाए। पूरा कर, पूरा कर, अधूरा पूरा कर राजा, अधूरा पूरा कर। तेरी इच्छाएं कभी अधूरी नहीं है पिता, तेरी योजनाएं कभी अधूरी नहीं है। हमारी जिंदगी को और एदोनाई खुदावंद तेरे हाथों में, उस महान डायनों जो सृष्टिकर्ता की आंखें हैं, हाथ हैं, उनके भरोसे सौंप देते हैं। अदोनाई है, अदोनाई हमारी विनती सुन। ये मध्यस्थता है तेरे अपने लोगों के लिए। मेरे परमेश्वर, मेरी हर प्रार्थना को सुनने वाला खुदावंद, ये अधिकार तूने मुझे दिया कि मैं इस पेज पर आकर तेरे कलाम को, जिंदा परमेश्वर के जिंदा कलाम को, जो स्वर्गीय मन्ना है, सीधे सेत में तेरी अपनी आत्माओं के लिए बांट दूं और बिखरा दूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है पिता, ना मेरा ज्ञान है, ना मेरी समझ है, ना मेरी शक्ति है। मैं शून्य हूं, मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन नाम है एदोनाई का, काम है एदोनाई का, स्थान है एदोनाई का, जगह है एदोनाई की। हमारी प्रार्थनाओं भी एदोनाई खुदा के सिंहासन पर इस वक्त वास्तविक रूप से पहुंच गई, सिंहासन पहुंच गए। केवल धन्यवाद के सिवा तुझे क्या दें। ये टूटा मन ही ले लो खुदावन, इसे ही तेरे बलिदान में चढ़ा रहे, तेरे बलिदान में चढ़ा रहे। तेरी इच्छाओं के सामने हमारी इच्छाओं का बलिदान, क्योंकि तू एदोनाई है, हमें देख चुका, हमारी चिल्लाहट सुन चुका। तूने अपनी वेदी खोली है पिता, क्योंकि तू एदोनाई है, क्योंकि ये वचन मेरा नहीं तेरा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुदा का धन्यवाद करें और उस एदोनाई परमेश्वर के एदोनाई सुरक्षा को आज की रात कभी मत जाने दीजिए। पवित्र आत्मा बहुत निकटता के साथ आपके करीब है और आपके लिए उस एदोनाई परमेश्वर का एदोनाई सिंहासन खुला हुआ है। मांगिए स्थाई को। कल ठीक 9:30 बजे फिर से, मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन सा नया मन्ना देगा, खाएंगे हम अपने परमेश्वर के साथ। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे।